हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। योगी सरकार का ऑफिशियली आगाज हो चुका है। 25 मार्च को सीएम योगी समेत 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया है। किनको किनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, कौन उप मुख्यमंत्री बना है, किनको कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है और किन्हें शामिल किया गया है राज्य मंत्री में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर से संभाल ली है और दूसरी बार ये लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री यानी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, लेकिन नाम में थोड़ा सा बदलाव है। पहला नाम तो बिल्कुल आपको सेम दिखेगा, केशव प्रसाद मौर्य जी। ये पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे, हालांकि इस बार ये अपना चुनाव हार गए थे विधानसभा का। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि इन्हें अब दोबारा से कोई अहम पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिए गए हैं। इसी के साथ साथ दूसरे जो डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, उन्हें इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, बल्कि एक नया नाम यहाँ पर जुड़ा है, ब्रजेश पाठक का। तो ये आप देख सकते हैं, इस बार के 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। बात करेंगे कैबिनेट मंत्री की और राज्य मंत्री की, साथ ही साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन उससे पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे देता हूं, चूंकि ये बिल्कुल करंट न्यूज है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है करंट अफेयर के रूप में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं तो ये बेसिक चीजें आपको जाननी ही चाहिए। दूसरी बार यूपी के सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ जी। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने, ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम बना लिए गए। हजारों लोगों की मौजूदगी में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कौन कौन लोग मौजूद थे ये भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा आप देख सकते हैं 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, मुकुट विहारी को मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं दी गई है। कुछ लोगों को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है और बहुत सारे नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम की, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम पद की शपथ ली है। तो योगी के मंत्रिमंडल में कुछ नेताओं में खुशी की लहर है तो बहुत जगहों पर निराशा भी है। चलिए देखते हैं किनको किनको उम्मीदें थी कि वो मंत्री इस बार बन सकते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पुत्र पंकज सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव तक कई नेताओं के मंत्री बनने की जो हसरत थी, इस पर सीएम योगी ने झटका दे दिया है और मंत्रिमंडल में कई नए नाम भी शामिल किए गए हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग पंकज सिंह को। पंकज सिंह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को सूबे में दूसरी बड़ी जीत मिली। इसके बावजूद इन्हें मंत्री पद नहीं मिला, जबकि ये मंत्री पद के सशक्त दावेदार बताए जा रहे थे। पंकज सिंह इस बार 1,81,000 वोटों के अधिक अंतर से अपना चुनाव जीते थे। अब बात करते हैं अपर्णा यादव की। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा सिंह बिष्ट ने यूपी में चुनावी रंग चढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होकर लखनऊ लौटने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। माना जा रहा था कि इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन जगह नहीं मिली। अगला नाम है अदिति सिंह का। अदिति सिंह गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली जिले की सदर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ये निर्वाचित हुई थी, लेकिन 2022 में इन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा और ये अपना सीट जीत गई, लेकिन इन्हें योगी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। अगला नाम है श्रीकांत शर्मा का। योगी सरकार 1.0 जो योगी सरकार पिछली थी, इसमें कैबिनेट मंत्री थे श्रीकांत शर्मा और इस बार भी इन्हें मंत्री पद मिलना
तय माना जा रहा था। मथुरा सीट से बड़े अंतर से जीत कर आए थे। श्रीकांत शर्मा 1 लाख वोट से अधिक अंतर से अपना चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया है। इसी तरीके से सुनील शर्मा यूपी में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले विधायक हैं। गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट से 2,13,998 वोट से ये इस बार अपना चुनाव जीते थे। सुनील शर्मा 2017 विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश के सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले विधायक थे। इस बार ये पहली बार सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक नहीं थे। ऐसे में सुनील शर्मा को योगी सरकार में मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये कुछ नाम थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किनको किनको जगह मिली है ये देखते हैं। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आप जान ही गए। बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो नाम है सूर्य प्रताप शाही, फिर हैं सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, तो धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इसी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितेंद्र प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद, ये ऐसे मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। ये कैबिनेट मंत्री हैं। अब किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, कौन सा विभाग मिला है, ये अभी तक नहीं बताया गया है। ये जल्द ही बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है और किन्हें किन्हें मंत्री बनाया गया है ये जानकारी निकल कर आ चुकी है। स्वतंत्र प्रभार की लिस्ट अब यहाँ पर आ गई है और इन्हीं में से किसी को बेसिक शिक्षा मंत्री भी बनाया जाएगा। क्योंकि सतीश चंद्र द्विवेदी जी जो पिछली सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री थे, वो अपना चुनाव हार गए और इस बार उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया है। तो अब तो ये तय है कि अब नए बेसिक शिक्षा मंत्री कोई बनाए जाएंगे और वो कौन होंगे वो जल्द ही क्लियर होगा। तो स्वतंत्र प्रभार में कौन कौन है? नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति। फिर आगे बढ़ते हैं तो असीम अरुण जो राज्य मंत्री हैं, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना और दयाशंकर मिश्र दयालु। राज्य मंत्री में आप देख सकते हैं मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटीक, संजीव गोंड, बलदेव सिंह मुल्लक, अजीत पाल, जसवंत सैनी, राकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मलिक, सुरेश राही, सोमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर, गुरु, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आज़ाद अंसारी और विजय लक्ष्मी गौतम। ये 52 मंत्री हैं जिनका शपथ ग्रहण हुआ है। तो ये पूरे लिस्ट है। बाकी किनको कौन सा विभाग मिलता है, किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये जानकारी भी बहुत ही जल्द आपको दी जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।